अरमान और अभीरा ने छोड़ा पोद्दार हाउस रूही के लिए। अभीरा और अक्षरा का सच आया सामने। जी हाँ, रूही को पता चल चुका है कि अभीरा कोई और नहीं बल्कि अक्षरा मासी की ही बेटी है। तो वहीं रूही कहने वाली है कि निकल जाओ इस घर से, तुम मेरी माँ के कातिल की बेटी हो। पर ये सब होता कैसे हम आपको बताते हैं। जहाँ एक तरफ संजय को पता चल चुका है कि अभीरा कोई और नहीं बल्कि रूही की बहन है और अक्षरा की बेटी। जहाँ पर अब इस चीज का फायदा उठाने के लिए पहुंच जाता है संजय मनीष जी के पास और उनसे बोलता है कि मैं रूही को बताने वाला हूँ कि अभीरा अक्षरा की बेटी है, उसकी मासी की बेटी है, उसके माँ की कातिल की बेटी है। जिसके बाद अब मनीष जी कहते हैं कि तुम्हें क्या मिलेगा, इस सब से क्या मिलेगा। जहाँ पर संजय कहता है सुकून। तो वहीं अब मनीष जी कहते हैं कि रूही की नफरत से पूरा पोद्दार हाउस जल के राख हो जाएगा और वो आग बुझने वाली नहीं है। तो वहीं अब मनीष जी बोलते हैं पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, आप क्या चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब संजय बोलता है दामाद चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले परिवार के लिए, मगर वो होता पराया ही है। हाँ, यही बात दादी साहब ने जो बोली थी संजय के लिए। तो वहीं अब संजय बदला ले रहा है, सिर्फ मनीष से नहीं बल्कि दादी साहब से और पूरे पोद्दार फैमिली से, रूही का सहारा लेके। जहाँ पर अब संजय के सामने हाथ जोड़ते हैं मनीष जी और कहते हैं मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ संजय, ऐसा मत करो। जहाँ संजय बोलता है ये बात मुझे बिल्कुल पसंद आई, ठीक है मैं इस बारे में सोचता हूँ। तुम्हें कल नवरात्रि पे सबके सामने घट स्थापना के वक्त मेरे सामने गिड़गिड़ा के पैरों पे माफी मांगनी होगी, तब मैं तुम्हें माफ करूंगा और रूही को सच नहीं बताऊंगा। जहां पर अब नवरात्रि में घट स्थापना के वक्त सभी लोगों के सामने जब मनीष जी पहुंचते हैं तो वो हाथ जोड़कर खड़े होते हैं संजय के सामने और बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो संजय जी, मैंने आपके खिलाफ जाके क्रिस की मदद की, वो आपका बेटा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहाँ पर रूही और अभीरा आती हैं और बोलती कि नहीं बीरानू आपने कोई गलती नहीं की। जहाँ मनीष जी वो तो रुकने का नाम नहीं ले रहे, वो बार बार माफी मांग रहे हैं। तो वहीं अब संजय इशारा करता है कि मेरे पैरों में गिड़गिड़ा के माफी मांगो। तो वहीं दूसरी तरफ अब ये सारी बातें पता चल चुकी है क्रिस को। जहाँ पर अब संजय ने एक पेन ड्राइव में फोटो भी मंगवा ली है आरोही और अक्षरा की, सब लोगों के सामने दिखाने के लिए अगर मनीष जी ने माफी नहीं मांगी। जहाँ पर अब रूही और अभीरा मनीष जी को माफी मांगने से मना कर देती है संजय को। तो वहीं संजय को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो सबके सामने बता देता है कि अभीरा कोई और नहीं है, रूही तुम्हारी मासी की बेटी अक्षरा की बेटी है, तुम्हारी माँ की कातिल की बेटी है अभीरा। जहाँ पर अब मनीष जी कहते हैं तुम दोनों बहनें हो। तो वहीं दूसरी तरफ अब रूही गुस्से में जाती है और अभीरा को धक्का देती है और बोलती है कि नहीं चाहिए मुझे ऐसी बहन, और उसके बाद भाग जाती है अपने रूम में। जहाँ पर अब पीछे पीछे रोहित भी जाता है। जहाँ पर अब रोहित रूही को शांत करने की कोशिश करती है। तो वहीं पीछे पीछे अभीरा भी आती है। तो वहीं अभीरा गेट खोलने के लिए बोलती है रूही से। तो वहीं रूही वो तो सुनने को तैयार नहीं और बोलती है कि रोहित मैं पागल हो रही हूँ, बोल दो अभीरा से यहाँ से जाने के लिए। जहाँ पर अब गेट खोलता है जैसे ही रोहित वो बोलता है कि भाई आप प्लीज भाभी को यहाँ से लेके चले जाओ, अभी यहाँ से लेके जाओ, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, अभी यहाँ से चले जाओ। तो वहीं अब अरमान बोलता है अभीरा से कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ अभीरा, और कोई विश्वास करे ना करे मैं तुम पे विश्वास करता हूँ और तुम्हारे साथ खड़ा हूँ कि अक्षरा मैम ऐसी गलती कभी नहीं कर सकती, उन्होंने ऐसी गलती नहीं की होगी। जहाँ पर अब अभीरा खुद घर छोड़ने को तैयार हो जाती है। तो वहीं अब अभीरा के साथ साथ अरमान भी घर छोड़ देगा। वेल दोस्त, अब आपको क्या लगता है, क्या कभी रूही अभीरा को माफ करेगी या फिर नहीं? क्या आप लोग चाहते हैं दोस्तों कि रूही का सच सामने आ जाए कि आरोही की मौत अभीरा की वजह से नहीं बल्कि रूही की वजह से हुई थी? तो मैं ज्यादातर कमेंट करें, साथ ही सेल से लेटेस्ट अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।